दुनिया भर के मुसलमानों का यही मानना है कि इसराइल के खिलाफ खड़े होना तमाम मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी है। इसराइल के खिलाफ लड़ने वाले मुस्लिम ममालिक कहते हैं कि इसराइल को ना रोका तो ये खित्ते के दीगर ममालिक पर भी जारियत करेगा। लेकिन क्या मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद होकर फलस्तीनियों को इसराइल के जुल्मों से निजात दिला पाएगी? कतर पर इसराइली हमले के बाद पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा कि कतर समझता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और कतर में ये एहसास है कि मामला अब फलस्तीन से आगे बढ़ेगा। बकौल ख्वाजा आसिफ, अरब ममालिक को अब ये एहसास हो रहा है कि अमरीका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। एक आम मुसलमान को लगता है कि अरब दुनिया अक्सर अमरीका और इसराइल के साथ बेबस नजर आती है, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब अरब ममालिक ने तेल को अपना हथियार बनाकर न सिर्फ अमरीका और उसके इत्तेहादियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, बल्कि वाशिंगटन से लेकर यूरोप तक पूरे मगरिब की बुनियादें हिलाकर रख दी थी। और दुनिया ने पहली बार देखा कि मुस्लिम दुनिया एक आवाज़ होकर किस तरह सुपर पावर्स को बेबस कर सकती है। 6 अक्टूबर सन 1973 को शाम और मिस्र ने यहूदियों के एक मजहबी त्यौहार यौम किप्पुर की छुट्टी के रोज इसराइल पर हमला किया। ये हमला सन 1967 की 6 रोजा जंग में खोए हुए इलाकों को दोबारा हासिल करने की कोशिश थी। अमेरिका ने इसराइल को कमजोर देखते हुए उसकी मदद का फैसला किया। उस वक्त के अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन और अमरीकी कांग्रेस ने इसराइलियों को इजाफी $2.2 अरब फराहम करने का फैसला किया। सदर निक्सन ने बड़े पैमाने पर हवाई जहाजों पर असलहा और दीगर फौजी इमदाद इसराइल रवाना की और इसराइल की मदद के लिए एक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरक़ी बहरे रूम की तरफ रवाना किया। सोवियत यूनियन भी अपने अरब इत्तेहादियों मिस्र और शाम को तेजी से असलहा सप्लाई कर रहा था। जब सदर निक्सन ने इसराइल के लिए फौजी इमदाद बढ़ाई तो खलीज फारिस के इलाके में तेल पैदा करने वाली रियासतों ने सऊदी अरब की क़यादत में तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के तहत अमरीका और कई दूसरे ममालिक को तेल की फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। अरब इसराइल जंग के दूसरे हफ्ते यानी 17 अक्टूबर सन 1973 को इसराइल की हिमायत करने पर अमरीका और इसराइल के हामियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब और ओपेक ने तेल पैदावार में 5% कमी का ऐलान कर दिया, जिससे अमरीका समेत दीगर मगरबी ममालिक में तेल की सप्लाई की शदीद कमी हो गई। 5 ममालिक यानी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला ने 1960 में ओपेक तश्कील दी थी। सन 1973 तक मजीद 7 ममालिक के शामिल होने के साथ ओपेक ममालिक की पैदावार दुनिया में पैदा होने वाले तेल का निस्फ थी। इस पाबंदी का कीमतों पर गहरा असर हुआ। अरब इसराइल जंग से पहले सन 1972 तक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $1.8 फी बैरल थी, लेकिन सन 1973 में ये कीमत औसतन $2.7 फी बैरल हो चुकी थी। ताहम जब अरब इसराइल जंग के बाद पाबंदियां लगीं तो तेल की कीमत औसतन $11 फी बैरल हो गई। सन 1973 के दूसरे निस्फ में तेल बरामद करने वाले ममालिक की पाबंदी से कबल अमेरिका में तेल की तरसील की कीमत तकरीबन $3 फी बैरल थी, जो बाद में तकरीबन $12 तक पहुंच गई। उससे आम सारिफिन के लिए पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो गई कि रातों रात पेट्रोल पंपों पर फी गैलन कीमतें तकरीबन दुगनी हो गई थी। अमेरिका में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की कीमत में 40% से ज्यादा इजाफा हुआ। फी गैलन पेट्रोल की कीमत 38 सेंट से बढ़कर 55 सेंट फी गैलन तक पहुँच गई। अमेरिकी पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। लोग ये सोचकर रात भर गाड़ियां लगाकर खड़े रहते थे कि सुबह पेट्रोल मिलेगा या नहीं। अमेरिकी हुकूमत को अपीलों के जरिए तेल के कोटे नाफिज करने पड़े। तेल बहरान इतना संगीन हो गया कि अमेरिका में स्नैचर और इतवार को तेल की फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गईं, जैसे लॉकडाउन लग गया, जबकि क्रिसमस की तकरीबात मंसूख कर दी गईं। अमेरिकी शाहराहों पर हद रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 55 मील फी घंटा मुकर्रर कर दी गई ताकि ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल न हो। अरब दुनिया ने ऐसी ही पाबंदियां हॉलैंड, पुर्तगाल, जापान, जनूबी अफ्रीका और चंद दीगर ममालिक पर इसराइल की हिमायत करने पर आयद की गई थी। अमेरिका ने मुस्तकबिल में ऐसे बहरान से निमटने के लिए तेल के बड़े बड़े जखायर कायम किए। यूरोप ने भी नई तवानाई एजेंसी कायम की। अरब दुनिया की जानिब से तेल की फरोख्त पर आयद की गई पाबंदी 5 महीने जारी रही, अक्टूबर 1973 से मार्च 1974 तक। लेकिन जब पाबंदी खत्म हो गई तब भी तेल की वही कीमतें बरकरार रहीं।